वो दोनों फौजी थे, दोनों भारतीय सेना के लिए काम करते थे और इत्तेफाक से दोनों मेजर भी थे। और इत्तेफाक से दोस्तों दोनों की पोस्टिंग भी एक ही जगह हुई थी, घर करीब थे। एक मेजर की पत्नी जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी थी, और वहीं जो दूसरा मेजर था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसके बाद भी उस मेजर को दूसरे मेजर की पत्नी से इश्क हो जाता है, एक तरफा मोहब्बत हो जाती है और वो चाहता है कि वो दूसरे मेजर जो है, उसकी जो पत्नी है वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन वो जो दूसरे मेजर की पत्नी होती है वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन दोस्तों उस समय तो ये बात आई गई हो जाती है, लेकिन ये जो मेजर था जिसको इस मेजर की पत्नी से इश्क हुआ था, ये एक ऐसा कृत्य करता है कि जिसको सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग भी हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि मोहब्बत में अंधा होकर, एक तरफा मोहब्बत में कोई व्यक्ति इतना भी गिर सकता है। दरअसल क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की परत दर परत मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक, हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उनके जो कमेंट्स हैं वो आज के दिन वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और अगर आप लोग कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो पे कमेंट्स कर दीजिएगा। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कई बार जब क्राइम होते हैं तो क्राइम होने के बाद में हमारे दिल और दिमाग में, हमारे जहन में जो चेहरा दिखाई देता है, तो किसी क्राइम करने वाले जो सिलसिलेवार तरीके से क्राइम करता है उसका चेहरा हमारे दिमाग में आता है। लेकिन कई बार दोस्तों इस क्राइम को करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही रसूखदार व्यक्ति होता है, अच्छी पोस्ट भी होता है, उसके बावजूद भी वो इस तरीके का कृत्य करता है। तो कहीं ना कहीं सुने पे और देखे पे भरोसा नहीं होता। इंसान सोचता है कि इतना बड़ा सभ्य व्यक्ति, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा, इतनी ऊंची पोस्ट पे है, उसके बावजूद भी इस तरीके का कृत्य करता है। यकीनन दोस्तों आज की घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। दो व्यक्ति जो कि दोनों व्यक्ति फौज में हैं और दोनों ही व्यक्ति भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, दोनों ही मेजर भी हैं और इत्तेफाक से इन दोनों की पोस्टिंग भी एक ही जगह हुई थी। दोनों के जो घर थे ये करीब में थे और दोनों ही मेजर शादीशुदा भी थे। तो एक मेजर की जो पत्नी है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले रखी है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट को उसने जीता भी है। लेकिन जो दूसरा मेजर था ये कहीं ना कहीं उसकी, अपने जो मेजर साथी है उसकी पत्नी पर गलत निगाह रखने लगता है और उसको कहीं ना कहीं मन ही मन में पसंद करने लगता है। उसके बाद में वो चाहता है कि वो जो मेजर है, उसकी जो पत्नी है, वो उससे शादी कर ले और इस बात का प्रस्ताव वो उस मेजर की पत्नी तक पहुंचाता भी है। लेकिन वो जो मेजर की पत्नी थी, शैलजा द्विवेदी, वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि जो उसका पति है अमित, वो अपने पति के साथ खुश है और अपने बच्चे के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहती है, तो वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। तो दोस्तों उस समय तो ये बात आई गई हो जाती है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों उसके बाद एक वक्त आता है 23 जून 2018 दोपहर का करीब 1:28। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है और कॉल करने वाला जो व्यक्ति है वो सामने फ़ोन से बताता है कि दिल्ली के छावनी इलाके में जो सेक्टर है बराड़ स्क्वायर के पास जो सड़क है, उस सड़क पर एक महिला की जो डेड बॉडी है वो खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। अब दोस्तों पुलिस जब उस फ़ोन को सुनती है तो पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है, क्योंकि दिल्ली का छावनी इलाका जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से महफूज इलाका है, जब उस इलाके में घटना घटी है तो पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है, अपनी टीम को लेती है, तुरंत मौके वारदात पे पहुंचती है। तो पहली दफ़ा तो जब पुलिस उस महिला के शव को देखती है, उसकी डेड बॉडी को एक तरीके से देखती है, उस महिला को देखती है, तो पुलिस को लगता है कि शायद ये एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन तुरंत ही जब पुलिस की नज़र उस महिला की गर्दन पर पहुंचती है तो पुलिस को लगता है कि इस महिला की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है और उसके बाद इस डेड बॉडी को इस रोड पर फेंका गया है ताकि ये पूरा मामला एक्सीडेंट का लगने लगे। दरअसल इस महिला के गर्दन से खून का रिसाव लगातार हो रहा था, तो पुलिस सोचती है कि शायद इस महिला के अंदर अभी कुछ जान बाकी हो, इसलिए पुलिस जो है वो उस महिला को लेकर तुरंत पास ही के नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके पहुंचती है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो इस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों इस महिला की मौत हो चुकी थी, पुलिस लाश का पंचनामा करती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर 23 जून के ही दिन दोपहर बाद से लगभग 4:30 बजे 23 जून 2018 भारतीय सेना में मेजर जिनका नाम अमित द्विवेदी,
ये नराला पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। दरअसल मेजर अमित, जिनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी, जो कि घर में करीब सुबह 10 बजे अपने घर से निकली थी और ये आर्मी बेस हॉस्पिटल के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक जब घर में नहीं पहुंची, नंबर लगातार इनके पति नंबर ट्राई कर रहे हैं, नंबर स्विच ऑफ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। उसके बाद में वो तुरंत नारायणा पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पे जाने के बाद में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब दोस्तों पुलिस भी आनन फानन में रिपोर्ट लिखती है और नज़दीकी जितने भी थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, सबको इत्तला की जाती है। लेकिन उसी समय नारायणा पुलिस को ये एहसास होता है कि जिस महिला की हत्या हुई है और जो फोटोग्राफ जो मेजर साहब दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस महिला से मिलता है जिस महिला की डेड बॉडी सड़क के किनारे मिली है। तो पुलिस जो होती है वो तुरंत मेजर अमित को अपने साथ लेती है और पहुंच जाती है डेड बॉडी के पास में। अब जब मेजर अमित अपनी पत्नी की डेड बॉडी देखते हैं तो वो तुरंत शिनाख्त कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। कोई व्यक्ति जिस महिला के साथ में काफ़ी ज़्यादा समय से रह रहा है तो वो तो अपनी पत्नी को सिर्फ एहसास से ही भांप सकता है। वो तुरंत पहचान कर लेते हैं और तुरंत वहाँ पर चीख चीख कर रोने लग जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि ये जो महिला है, जिस महिला का शव आप हमें दिखा रहे हो, ये महिला मेरी ही पत्नी शैलजा द्विवेदी है, जिसकी उम्र 35 साल है। अब पुलिस के सामने बड़े सवाल थे कि आखिर मेजर की पत्नी, उसकी हत्या आखिर किसने की, कातिल कौन है, और सड़क किनारे उस कातिल ने फेंका और वो भी इस तरीके से कि ये जो हत्या है ये एक तरीके से एक्सीडेंट लगना चाहिए। तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा उलझ जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जितने सवाल थे उतनी ही ज़्यादा पुलिस के सामने मुश्किलें भी थीं, दुश्वारियाँ भी थीं, क्योंकि पुलिस को बहुत जल्द ही कातिल का खुलासा करना था। क्योंकि ये जो शैलजा द्विवेदी थी, ये मेजर अमित की ही पत्नी के नाम से जानने वाली नहीं थी, बल्कि साल 2017 में इन्होंने अमृतसर के मिसेज इंडिया अर्थ ब्यूटी पीजेंट में हिस्सा भी लिया था और उसको खिताब को जीता भी था, और कारगिल युद्ध के हीरो रहे सौरभ कालिया की चचेरी बहन भी थी। इसलिए पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है। पुलिस को जल्द से जल्द कातिल का खुलासा करना था। दरअसल पुलिस के जो भी सामने जो सबूत आए थे उसमें सिर्फ पुलिस के सामने यही सबूत था कि इस महिला के गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है दोस्तों, और उसके बाद शैलजा के गले पर जो चाकू के निशान दिखाई पड़े थे उससे ये चीज़ें तो समझ आ गई थी कि जो मामला है ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कत्ल है। और उसके बाद कातिल इस हादसे को एक तरीके से एक्सीडेंट का रूप देना चाह रहा था, इसलिए वो अपनी कार से इसे लेके आया गया होगा और उसके बाद में उसने अपनी कार से इस महिला को फेंका होगा और बाद को उसी कार से इस महिला को कुचला होगा। अब दोस्तों पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन शुरू करती है तो सबसे पहले आर्मी बेस हॉस्पिटल, जहाँ के लीजिए शैलजा अपने घर से निकली थी, पुलिस आर्मी बेस हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ पे पूछताछ करती है कि शैलजा क्या हॉस्पिटल आई थी। तो वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा बताया जाता है कि शैलजा जो है वो अक्सर यहाँ आती थी क्योंकि उनकी एड़ी में कुछ तकलीफ़ थी जिसका इलाज उनका यहीं से चल रहा था। और शैलजा 23 तारीख को यहाँ पे आई तो थी, लेकिन बिना इलाज कराए, बिना ट्रीटमेंट कराए वो चली गई और वो किसी के साथ होंडा सिटी कार में बैठ के गई हैं। अब जब पुलिस के सामने ये बातें हॉस्पिटल के द्वारा बताई जाती हैं तो पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो होंडा सिटी कार किसकी होगी और जिसके साथ में शैलजा बैठ भी गई और उस व्यक्ति ने उनका मर्डर करने के बाद में रोड पर फेंका, यानी कोई कातिल ऐसा है जो जानने वाला है। अब पुलिस के सामने ये चीज़ें तो साफ हो चुकी थी, लेकिन कातिल का पता लगाना दोस्तों अभी बाकी था। अब दोस्तों पुलिस इस मामले को और सुलझाने के लिए शैलजा की कॉल डिटेल निकालती है। अब शैलजा द्विवेदी की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि लास्ट बार शैलजा द्विवेदी ने जिस नंबर पर बात की थी वो नंबर उनके ही घर अर्दली का था। अर्दली से उन्होंने कुछ मिनट बात की थी और उनसे कहा था कि बहुत जल्द ही वो वापस आ जाएगी और उनके पति अमित अगर घर आ जाएं तो उन्हें लंच सर्व कर दें। और उसके बाद में पुलिस को एक नंबर और मिलता है जिस नंबर से हाल ही के दिनों में कई बार बातचीत हुई थी, लेकिन उस नंबर को जब पुलिस ट्राई करती है तो वो जो नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा होता है। दोस्तों पुलिस अपनी पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन पुलिस के अभी तक हाथ खाली थे और पुलिस को कातिल का पता नहीं चल पाया था। इसलिए पुलिस अब अमित, जो मेजर अमित हैं, उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद में जहां पर शैलजा की जो डेड बॉडी मिली थी वहां पर अमित को लेके जाती है। वहां पर लोगों की भीड़ होती है और दोस्तों वहीं पर अमित एक चेहरे को देखता है। वो चेहरा जो कि उस भीड़ में दिखाई देता है और कुछ ही क्षणों में वो जो चेहरा है वहाँ से अमित की नज़रों से ओझल हो जाता है। अमित जब उस चेहरे को देखता है तो वो तुरंत चौंक जाता है और वो तुरंत पुलिस से कहता है कि वह कातिल को जानता है और शैलजा का भी जानने वाला वो कातिल था और मेरा भी जानने वाला कातिल है, इसलिए कातिल अब हमसे दूर नहीं है। अब दोस्तों पुलिस जब मेजर अमित के द्वारा ये बातें सुनती है तो पुलिस तुरंत ही मेजर अमित से पूछती है कि आखिर वो कौन है।
तो जो शैलजा के पति मेजर अमित हैं, ये पुलिस को बताते हैं कि शैलजा का जो कातिल है ये कोई और नहीं बल्कि वो भारतीय सेना का ही एक दूसरा मेजर है। जब मेजर की बात आती है तो पुलिस उसका नाम पूछती है, तो ये मेजर अमित हैं। ये बताते हैं कि मेजर निखिल रॉय हांडा। इसके बाद पुलिस जो है उसके सामने अब मेजर निखिल रॉय हांडा, ये एक नया नाम आता है, इसलिए पुलिस अब मेजर निखिल रॉय हांडा की तलाश शुरू करती है। इधर पुलिस को मेजर अमित पूरी कहानी बताते हैं, उधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। पुलिस को कुछ सबूत भी मिलते हैं। पुलिस की जांच के दौरान वारदात पर जो लगे सीसीटीवी कैमरेज थे, उन कैमरास की जो फुटेज खंगाली जाती हैं, तो उन फुटेज में शैलजा एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार में बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसमें मेजर निखिल होंडा के साथ नजर आई थी वो। इसके बाद पुलिस ने इस कार पर नज़र रखना शुरू की, तो पुलिस को पता चला जो मेजर निखिल रॉय हांडा है ये दिल्ली एनसीआर में ही इधर उधर घूमता फिर रहा था। अब दोस्तों पुलिस ने अपने जितने भी मुखबिर थे सब एक्टिव कर दिए थे और पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर मेजर निखिल रॉय हांडा आखिर कहाँ है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है जो मेजर निखिल रॉय हांडा है ये दिल्ली से बाहर निकल गया है और मेरठ की तरफ जाने लगा है। जैसे ही पुलिस को उसकी कार की सूचना मिलती है, कार दरौला के पास होती है, पुलिस तुरंत ही अपनी जो टीम थी उसको मेरठ के लिए रवाना करती है और वहाँ पर दबिश डालकर मेजर निखिल रॉय हांडा को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों पुलिस ने मेजर निखिल रॉय हांडा को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस तुरंत मेजर निखिल रॉय हांडा को गिरफ्तार करने के बाद में थाने लेके आती है और जब उससे पूछताछ करती है तो मेजर निखिल रॉय हांडा अपना जुर्म कबूल कर लेता है, अपना इकबाल जुर्म कबूल करता है। मेजर निखिल रॉय हांडा पुलिस को बताता है कि वो दिल ही दिल में मेजर अमित की पत्नी को चाहता था, उसे दिल ही दिल में पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसने मेजर की पत्नी से इस बारे में कहा कि वो उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो उसने साफ तौर पर इस चीज़ से इनकार कर दिया। अब दोस्तों पुलिस को जब इस मामले में ये जानकारी मिलती है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं, और शुरुआत में लोग भी कहते हैं कि मेजर निखिल रॉय हांडा और जो शैलजा द्विवेदी थी इनके बीच में अवैध संबंध रहे होंगे। लेकिन जो शैलजा द्विवेदी थी उनके जो भाई हैं वो इस बात से पूरी तरीके से इस बात का खंडन करते हैं कि उनकी बहन के किसी भी तरीके के अवैध संबंध मेजर निखिल रॉय हांडा से रहे होंगे। वो इस बात का खंडन करते हुए कहती हैं कि मेरी जो बहन थी ये मेरे जीजा अमित के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थी और उनका जो परिवार था छोटा परिवार था, खुशी परिवार था। और आगे पुलिस को बताते हुए वो कहते हैं कि बहुत जल्द ही हम वर्ल्ड टूर पे भी जाने वाले थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस घटना के अंदर दो मेजर, दोनों ही शादीशुदा, एक मेजर की पत्नी जो कि बेहद खूबसूरत, अच्छी, समाज से जुड़ी हुई महिला, लोगों की मदद करती, कुछ एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी, सामाजिक काम करती, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी थी। लेकिन जो दूसरा मेजर था ये कहीं ना कहीं दिल ही दिल में, मन ही मन में उस महिला को पसंद करने लगता है और उसके लिए उस मेजर के दिल में एक तरीके से लालसा आने लगती है और उसके मन में ये चीज़ें रहती हैं कि वो इस महिला से शादी कर ले। लेकिन उसके बाद जब वो इस महिला तक ये बात पहुंचाता है तो वो महिला इनकार कर देती है। वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुश थी। लेकिन ये जो मेजर था निखिल रॉय हांडा, इसने उस महिला के साथ में जो किया वो यकीनन हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अब वक्त होता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे वीडियो पे पहला कमेंट्स किया है ये किया है सूरज नेगी ने, और ये कहते हैं सर हमें आपका अंदाज़ बहुत ही अच्छा और यूनिक लगा कि ये स्टोरी के बाद में व्यूअर्स के कमेंटों को पढ़ना, जिससे ये पता चलता है कि आप अपने व्यूअर्स को कितना अहमियत देते हैं। धन्यवाद सर, क्योंकि हम उस्मान सैफ़ी सर की कहानी भी सुनते हैं, वहाँ पर कमेंट्स करते हैं, पर वहाँ पर हमारे कमेंट को कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। उसके बाद में देव कुमार हैं, ये लिखते हैं जय हिंद सर, जब तक आपकी वीडियो नहीं देखता मन नहीं लगता, वेरी नाइस सर जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव कुमार जी। उसके बाद में मतलब हैं, और इसके बाद में जो अगला कमेंट्स किया है ये सन्नी ने किया है। तो सन्नी भी हमारी वीडियो डेली देखते हैं। उसके बाद में यश भी हर्षद लिखते हैं 11 अक्टूबर को आज मेरे फेवरेट इंडियन क्रिकेटर का बर्थडे है, हार्दिक पांड्या, हैप्पी बर्थडे। तो 11 अक्टूबर को हमारे प्यारे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कमेंट है यह है अनुज का। अनुज गोदारा लिखते हैं सर जी आज की कहानी बहुत ही दुखद है, पाकिस्तान में भी इस तरीके का क्राइम होता रहता है। तो भाई दुनिया का ऐसा कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं है जहाँ पर घिनौनी मानसिकता के लोग नहीं रहते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स करते हैं ये वीर मंगल कुमार हैं, ये लिखते हैं ऑल द बेस्ट स्टोरी सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव कुमार हैं, ये अगला कमेंट्स करते हैं, कहते हैं अपना ध्यान रखना चाहिए आपको सर जी। तो भाई मैं अपना बहुत ध्यान रख रहा हूँ, आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं।
उसके बाद में वीवी चूमी है और ये लिखते हैं कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरीके से आप स्टोरी सुनाते हैं ये काबिल तारीफ़ होती हैं, आपका जो बोलने का अंदाज़ है ये बहुत ही मीठा और सरल दिखता है। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, सर आपकी आवाज़ और अंदाज़ बहुत ही शानदार है। रेनू सुनील त्यागी बुलंदशहर से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सोंगिल सोनी सिंह हैं और ये लिखते हैं योर वॉइस सो नाइस। रोशन सिंह गिल हांगकांग से हमारी वीडियो देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मंदिर मार्ग करके आईडी है और ये लिखते हैं आप इसी तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम करते रहिए, एक दिन आप क्राइम की स्टोरी के बादशाह शम्स ताहिर खान सर के बगल में खड़े नजर आएंगे। तो भाई आप इस तरीके से प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद में कुंदल पाल हैं और लिखते हैं सर आज की जो घटना है ये अपराध है और पंचायत ने जो किया ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में किशन कुमार हैं, लिखते हैं हाय सर, मोहाली कैफ़े ड्राइवर की मर्डर केस की कहानी का क्या हुआ, अभी सुनाए नहीं। भाई अभी तक नहीं सुना पाया हूँ क्योंकि कुछ कहानी ऐसी हैं जो मैंने लिख रखी हैं, तो पहले मैं उन कहानियों को कवर कर रहा हूँ, उस बीच में कोई ऐसी नई कहानी आ जाती है तो उसको भी कवर करना पड़ता है। उसके बाद में सर माय नेम इज़ काशिफ खान, सर मैं आपकी सारी वीडियोज़ देखता हूँ। सर मेरी वाइफ उज़मा खान मुझसे नाराज़ हैं, प्लीज़ आप मेरी तरफ से उनसे बोल दीजिए। तो आपकी वाइफ आपसे नाराज़ हैं तो अपनी वाइफ का ख्याल रखिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है शेष मनी का और ये लिखते हैं ये घटना बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है वियर इंडियन करके है और ये लिखते हैं जंगली पंचायत। उसके बाद में सुनील खैर हैं सेंट्रल जेल से बीकानेर राजस्थान से, सुनील चौधरी जी हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में एक भाई हैं जो हमें गाली लिख रहे हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे आप लोगों ने जो कल के दिन हमारी स्टोरीज पे किए थे। बहरहाल आप लोग को स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप लोग किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी कहानी पे कमेंट्स कर दीजिए और आपके जो भी कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँगा। बहरहाल दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में किसी और क्राइम की स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और आज के दिन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया आज का मैच कितने विकेट से जीत रही है।